भाई नहीं था, वो बचपन से ही लड्डू गोपाल को राखी बांधती आ रही थी। हर बार की तरह इस बार भी साधना रक्षाबंधन के दिन अपने भाई लड्डू गोपाल को राखी बांधना चाहती थी। इसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। मालकिन मुझे थोड़े से पैसे उधार दे देते, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे थोड़ा सामान खरीदना था। साधना, तेरी माँ के कारण मैंने तुझे काम पे रखा था, अब तू रोज रोज थोड़ा न थोड़ा करके पैसा मुझसे मांगती रहती है, ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और वैसे भी तेरा भाई नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है, तब तो तुझे कल कोई खर्चा नहीं होगा। कहीं तू रक्षाबंधन के बहाने खाने पीने का खर्च तो नहीं ले रही मुझसे? इससे भी तू बड़ी चालाक है। नहीं मालकिन, मैं इसके लिए पैसे नहीं मांग रही हूँ। मेरा भाई लड्डू गोपाल है, मैं बचपन से ही उन्हें राखी बांधते आ रही हूँ। है, तू तो बड़ी चालाक है। भगवान के नाम से आई पैसा लेने के लिए हर बार कोई न कोई बहाना लेके आ जाती है। जा, मैं तुझे नहीं देने वाली पैसे, मुझे रक्षाबंधन की बहुत सारी तैयारी करनी है। साधना को लगा वो भी अब कमाने लगी है, तो वो अपने पैसे से लड्डू गोपाल के लिए कुछ राखी ले आती। मालकिन के मना करने पर साधना उदास हो गई और अपने घर की ओर चलने लगी। साधना को पता था कि उसके माता पिता को पिछले कुछ दिनों से मजदूरी का काम नहीं मिला है, इसलिए उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। यही सब सोचकर वो घर की ओर जा रही थी। उधर देवलोक से भगवान श्री कृष्ण सारा दृश्य देख रहे थे। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया, झोले में कुछ राखियां भर ली और वे धरती लोक पर चले गए। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी। ये भारी थैला उठा उठा कर तो मैं थक गई हूँ। कोई मेरा थैला वहाँ सड़क के उस पार प्याऊ तक ले जाए तो मैं थोड़ा ठंडा पानी पी लूंगी। बहुत प्यास लगी है। कोई है जो मुझे सड़क के उस पार तक ले जाएगा? इन बूढ़ी आँखों से दिखाई भी नहीं देता। आँखों की तो रोशनी ही चली गई है। अम्मा जी, लाओ वो झोला मुझे दे दो, मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। खुश रहो साधना, भगवान तुम्हारा भला करे, सारी जरूरत तेरी पूरा करे। साधना बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा देती है। अम्मा जी, आप बैठो और ये लो, आप ठंडा पानी पी लो। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। ये लो, मेरी तरफ से यह राखी उपहार में रख लो। अपने भाई को राखी बांध देना, अब तुम्हें राखी खरीदनी नहीं पड़ेगी। अच्छी लगी ना बेटा? हाँ माँ जी, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारी राखियाँ बेचनी है। आराम से जाना अम्मा जी। उधर भगवान श्री कृष्ण देव लोग वापस आ जाते हैं। अगले दिन साधना जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर लड्डू गोपाल को वो राखी बांधने लगती है। तभी उसके द्वार पर एक बहुत ही सुंदर प्यारा छोटा सा बालक आवाज लगाता है। दीदी दीदी, आज रक्षाबंधन है, मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? मेरे पास तो एक ही राखी है लड्डू गोपाल जी। आप ही कहते हैं ना, सभी मनुष्य में आपका वास होता है और छोटे बच्चे तो आपका ही रूप होते हैं। मैं इस बच्चे को राखी बांध देती हूँ, तो मुझे लगेगा यह राखी आप तक पहुँच गई है। ये सारी लीला श्री कृष्ण की ही थी। वो जानबूझ के साधना को एक ही राखी दिए थे ताकि वो देख सके कि वो लड्डू गोपाल को राखी बांधती है या द्वार पर आए बालक को। साधना परीक्षा में पास हो गई और बालक को राखी बांध दी। जैसे ही साधना बालक को राखी बांधी, तुरंत श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, कृष्ण स्वयं मुझसे राखी बंधवाने आए हैं, वो भी रक्षाबंधन के दिन। तो क्या, मुझे तो आना ही था। तू हर साल मुझे रक्षाबंधन पे राखी बांधती है, इस बार मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया हूँ। ये लो साधना, ये सारे तोहफा तुम्हारे लिए है, तुम इसे रख लो। जो कोई भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं,
मैं उनका अवश्य सुनता हूँ। मैं हमेशा उनके साथ होता हूँ, हमेशा उनकी सहायता करता हूँ। सुख समृद्धि का वास होता है उस घर में। राधे राधे प्यारे भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।